तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में, एक नए लेक्चर में। और आज के इस एपिसोड में हम लोग गाइस एक्सप्लोर करने वाले हैं बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग आज के इस लेक्चर में न्यूरॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूरॉन्स क्या होते हैं इसके बारे में एक्सप्लोर करेंगे, और इस यहाँ से कैसे कैसे नेट के एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं उन सारी चीजों को भी डिस्कस करेंगे, और कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी के, और हम लोग एक्सप्लोर करते हैं न्यूरॉन्स को। सो अगर आप क्वेश्चन तो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपकी काफी सहायता करेगा, हेल्प करेगा नेट साइकोलॉजी के एग्जाम में। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। साइकोस्फीयर टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपको स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी डाउट होता है तो आप डायरेक्ट एसएमएस करके आप मुझसे वहां पे पूछ सकते हैं। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं। ठीक है गाइस, तो न्यूरॉन्स जो होते हैं, और न्यूरॉन इज अ स्पेशलाइज्ड सेल डिजाइन टू रिसीव, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स। यानी कि जो न्यूरॉन्स होते हैं एक विशेष प्रकार के क्या होती हैं, कोशिका होती है जो सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन को प्राप्त करती है और उसको क्या करती है, प्रोसेस करती है और ट्रांसमिट करती है आगे के लिए भी। ठीक है, तो आप न्यूरॉन्स को समझिए कि न्यूरॉन्स इज अ स्पेशलाइज्ड सेल डिजाइन टू रिसीव, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स। ओके, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स की, कि न्यूरॉन्स की कैसी स्ट्रक्चर होती है। तो जनरली हर एक टाइप्स के जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे मान के चलिए अगर हम टोटल सिग्नल्स की बात करते हैं तो एक तरीके से डॉट है। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट रहे हैं कर रहे हैं एक एक न्यूरॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, यानी कि एक न्यूरॉन है, ये अब हम तो जनरली देख लेते हैं इसी तरीके से, लेकिन एक न्यूरॉन है इसकी क्या स्ट्रक्चर है, तो आइए इसी चीज को समझते हैं। तो जनरली जो हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो इसमें तीन मुख्य भाग पाए जाते हैं, तीन मेजर कंपोनेंट पाए जाते हैं। इसमें जो पहला पार्ट होता है उसे हम कह देते हैं आपका सेल बॉडी। ठीक है, जो पहला पार्ट होता है ये होता है सेल बॉडी, जिसे हम सोमा या साइटोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो आप ये याद रखिएगा, फर्स्ट पार्ट जो होता है न्यूरॉन का उससे हम कहते हैं सेल बॉडी या सोमा या साइटोन। ठीक, दूसरा होता है डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स, और तीसरा होता है एक्सॉन, जिसे हम एक्सन भी कहते हैं। तो एक्सॉन इसको होता है तीसरा पार्ट। ठीक है, तो आइए इस चीज को समझते हैं। ये एक टोटल एक न्यूरॉन की क्या है, एक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि न्यूरॉन की संरचना कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। तो पहले स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं कि द सेल बॉडी की, सो सेल बॉडी आल्सो नोन एज द सोमा एंड साइटोन, ये क्या होते हैं, ये न्यूक्लियस होते हैं। ये क्या होते हैं, ये आपके न्यूक्लियस में होते हैं, ये जो होते हैं न्यूक्लियस होते हैं। और साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य होता है एक तरीके से, एक क्या होता है, साइटोप्लाज्म के रूप में होता है। यह न्यूरॉन का कंट्रोल सेंटर होता है, यहाँ से सारी न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को क्या की जाती है, कंट्रोल किया जाता है। और यहीं पे क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसीजर्स जो होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, और यही नेसेसरी होता है फॉर द न्यूरॉन फंक्शन। न्यूरॉन को कार्य करने के लिए जो प्रोटीन एनर्जी प्रोडक्शन होता है और प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं इसी में होते हैं, सेल बॉडी या साइटोन में ही होते हैं। तो आप याद रखिएगा कि जो हमारी सेल बॉडी होती है इसमें मतलब एक तरीके से न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य होता है, एक न्यूरॉन का सेंट्रल कंट्रोल होता है, यानी कंट्रोल सेंटर होता है। ठीक है, ये एनर्जी प्रोडक्शन और प्रोडक्शन सिंथेसिस में इसका रोल होता है, मेजर रोल होता है, जिससे न्यूरॉन फंक्शन कार्य करते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं और दूसरे पार्ट को डिस्कस करते हैं जो है डेंड्राइट्स। अब ये डेंड्राइट्स क्या होते हैं गाइस, आप देख पा रहे होंगे कि ये शॉर्ट टर्म ब्रांच्ड एक्सटेंशंस होती हैं। ठीक है, ये ब्रांच एक्सटेंशंस होते हैं एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेल बॉडी सोमा ऑफ द न्यूरॉन्स। ये जो होती हैं सेल बॉडी से बाहर की तरफ निकली होती हैं। ठीक है, इनका काम होता है सिग्नल को रिसीव करना। तो एग्जाम में डायरेक्ट कभी-कभी ये पूछ दिया जाता है कि हु इज द रिस्पांसिबल फॉर रिसीविंग सिग्नल, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा डेंड्राइट्स। ठीक है, तो डेंड्राइट्स क्या होता है, इंफॉर्मेशन को क्या करता है, सिग्नल्स को क्या करता है, रिसीव करता है। इसका काम क्या होता है, सिग्नल को रिसीव करना होता है दूसरे न्यूरॉन से। ठीक, दूसरे न्यूरॉन से क्या करता है, सिग्नल को क्या रिसीव करता है। ठीक, और रिसीव करने के बाद जो डेंड्राइट सिग्नल्स को क्या करता है,
सेल बॉडी तक पहुंचाता है, यानी कि कहां पे लाएगा, फिर ये सेल बॉडी तक पहुंचाएगा ये इंफॉर्मेशन को। ठीक है, अब तीसरा पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं जिसे हम कहते हैं एक्सॉन। अब एक्सॉन जो होता है यह एक लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप ये देख पा रहे होंगे, ये लॉन्ग फाइबर टाइप स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, अब यह इंपल्सेस को सेल बॉडी से बाहर की ओर लेकर के जाते हैं। ठीक है, यानी कहां के लेकर के जाते हैं, बाहर की ओर लेकर के जाते हैं इंपल्सेस को। ठीक है, इसके आसपास माइलिन शीथ होती है। क्या होती है, ये माइलिन शीथ होती है जो कि एक इंसुलेशन की तरह काम करती है। और एक्सॉन के अंत में एक्सॉन टर्मिनल होते हैं। एक्सॉन के अंत में क्या है, ये एक्सॉन टर्मिनल होते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं। ठीक, आगे क्या होता है न्यूरोट्रांसमीटर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप अभी समझिए एक्सॉन का जो टर्मिनल होता है, एक्सॉन टर्मिनल होता है, यही क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो तीनों पार्ट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं तीनों आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं। सो हाउ न्यूरॉन्स कम्युनिकेट ईच अदर, यानी कि एक न्यूरॉन अपनी डेंड्राइट से सिग्नल्स को क्या करता है, रिसीव करता है। डेंड्राइट से क्या करेगा, न्यूरॉन सिग्नल को रिसीव करेगा। सिग्नल को रिसीव करने के बाद जो होता है, यह सिग्नल इलेक्ट्रिकल इंपल्स में बदल करके एक्सॉन्स होकर के गुजरते हैं। ठीक है, डेंड्राइट सेल बॉडी की तरफ आएगा और सेल बॉडी से फिर एक्सॉन की तरफ जाएगा ये इंफॉर्मेशन। और ये मतलब कि जो इंफॉर्मेशन है, जो सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, एक्सॉन से गुजरता है और एक्सॉन के अंत में सिनेप्स यानी कि गैप होते हैं। यानी कि दो न्यूरॉन्स है तो इसके बीच का जो ये गैप है, यही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिनेप्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम गैप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूरॉन या मसल सेल को सिग्नल भेजते हैं। ठीक, यही प्रक्रिया क्या हो जाती है, न्यूरल ट्रांसमिशन की प्रक्रिया कहलाती है। तो आप याद रखिएगा कि जो एक्सॉन के अंत में सिनेप्स गैप्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपके सिनेप्स गैप्स पाए जाते हैं जहां से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स को क्या करता है, सिग्नल भेजता है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, न्यूरल ट्रांसमिशन कहलाती है। ठीक है, तो ये होते हैं गाइस आपके न्यूरॉन्स के वर्किंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके टाइप ऑफ न्यूरॉन्स की। तो जनरली तीन टाइप के न्यूरॉन्स देखे जाते हैं। तो पहला न्यूरॉन्स आपके यहाँ पे आता है सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स का क्या काम क्या होता है, इसको हम अफेरेंट न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन्स का काम होता है सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक संदेश को भेजना। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक सिग्नल को भेजना। ठीक है, ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल को भेजना। ठीक, जैसे टच या स्मेल या पेन हो गया तो इसको इस सिग्नल को कहां तक भेजना होता है, ब्रेन तक भेजना होता है। ठीक, और दूसरा होता है इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन जिसे हम एसोसिएशन न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या करता है, सिग्नल को आपस में जोड़ता है। ठीक, इंटर कम्युनिकेशन में इंटरनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, ये काम करता है। ठीक, और तीसरा जो होता है मोटर न्यूरॉन होता है। मोटर न्यूरॉन जो होता है गाइस एफरेंट न्यूरॉन के नाम से भी इसे हम जानते हैं, जो कि ब्रेन से मसल्स या ग्लैंड तक क्या होता है, आदेश को पहुंचाता है, एक तरीके से मूवमेंट करता है। ठीक है, तो ब्रेन से मसल्स तक को क्या कहता है, ये सिग्नल्स को पहुंचाता है, आदेश को पहुंचाता है, इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं, जब आप गर्म चीज को छूते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन त्वचा से मैसेज भेजता है कहां पे, स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक। ब्रेन तक सिग्नल जाएगा, फिर इसके बाद इंटर न्यूरॉन इसे प्रोसेस करता है। इंटर न्यूरॉन इसे प्रोसेस करने के बाद मोटर न्यूरॉन्स को क्या करेगा, एक्टिव कर देगा, मसल्स को क्या करेगा, सिग्नल देता है, जैसे हाथ हटाओ, फिर इसके बाद आप उस चीज को मोटर एक्टिविटी से हाथ को हटा देते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं सब मिली सेकेंड में होती हैं, बहुत कम समय में होती हैं। ठीक है गाइस, तो यही होता है आपका न्यूरॉन्स के टाइप होते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं की फीचर ऑफ न्यूरॉन्स क्या होते हैं। अब की फीचर्स जैसे मान के चलिए एक्साइटेबिलिटी, न्यूरॉन्स के अंतर्गत एक्साइटेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि सिग्नल को ग्रहण करने की क्षमता उनके अंतर्गत होनी चाहिए। दूसरा है कंडक्टिविटी, यानी कि न्यूरॉन्स जो है सिग्नल को मतलब आगे भेजने की क्षमता भी होनी चाहिए उनके अंतर्गत। जैसे मान के चलिए ये न्यूरॉन है, ये भी न्यूरॉन है, तो यहाँ से अगर इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है तो यहाँ पे रिसीव करे, प्रोसेस करे, फिर इसको इधर क्या करे, ट्रांसमिट कर दे। लॉन्गेविटी, ठीक है, तो लॉन्गेविटी क्या होता है कि ये बहुत लंबे समय तक भी जीवित रहते हैं ये। ओके, और अमाइटोटिक नेचर के होते हैं न्यूरॉन्स, यानी इन्हें ये विभाजित या डिवाइड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं इस लेक्चर को, समरी को अगर डिस्कस करें तो हम लोगों ने डिस्कस किया डेंड्राइट्स।
डेंड्राइट्स क्या होता है? डेंड्राइट्स जो होता है रिसीव करता है मैसेज को, रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को, ठीक है, यानी संदेश को प्राप्त करना इसका काम होता है। सेल बॉडी क्या होता है? ये होता है कंट्रोल न्यूरॉन एक्टिविटी, कंट्रोल करता है न्यूरॉन की एक्टिविटी को, ठीक है। अब तीसरा होता है एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है? एसएमएस को सेंड करता है, यानी मैसेज को क्या करता है? सेंड करता है, यानी इंफॉर्मेशन को सेंड करता है। और अगला होता है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ ही तो शीथ का काम क्या होता है? इंक्रीज स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी गति को क्या करता है? ये बढ़ा देता है। एंड सिनेप्स क्या होता है? गैप फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स, सिग्नल पास करने का स्थान होता है, गैप्स होता है, जिसे हम कहते हैं सिनेप्स, ठीक है। सो गाइस अब हम लोग डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज को। एमसीक्यूज को जब डिस्कस करेंगे तो और भी चीजें जो है वो कॉन्सेप्ट जो होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला एमसीक्यू आपके सामने है कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज। नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट क्या है? ठीक है, तो गाइस जो फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का वो होता है न्यूरॉन, ठीक है। क्योंकि न्यूरॉन जो होता है हमारा नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी लेकिन मतलब कार्यात्मक इकाई है। इसी के द्वारा क्या होता है? सिग्नल हम प्राप्त करते हैं, ठीक है, फिर उसको क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं, फिर उसको ट्रांसमिट करते हैं, भेजते हैं, ठीक है। इसलिए इसे हम फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं न्यूरॉन्स को, ठीक है। तो आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। और दूसरा एमसीक्यू आपके सामने है कि द पार्ट ऑफ न्यूरॉन दैट रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, यानी कि अदर न्यूरॉन से जो इम्पल्सेस को क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होता है? इम्पल्सेस, अदर इम्पल्सेस को क्या करता है? रिसीव करता है, न्यूरॉन से रिसीव करता है, ठीक है। डेंड्राइट्स छोटी शाखाओं की तरह होती है जो अन्य न्यूरॉन से आने वाले सिग्नल्स को ग्रहण करती है, ठीक है, और उन्हें सेल बॉडी तक पहुंचाती है। ये क्या करती है? सेल बॉडी तक पहुंचाती है। तो आप इस चीज को भी याद रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एक्सॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। सो एक्सॉन क्या होता है? रिसीविंग इम्पल्सेस, ट्रांसमिटिंग इम्पल्सेस अवे फ्रॉम सेल बॉडी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि जो एक्सॉन होता है वो ट्रांसमिटिंग इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी, सेल बॉडी से क्या होता है? बाहर की ओर भेजता है। एक्सॉन का कार्य होता है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जो होता है सेल बॉडी से बाहर की ओर ले जाना, यानी अगली कोशिका या मसल तक पहुंचाना सिग्नल्स को या इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सो गाइस अगला एमसीक्यू आपके सामने है, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, यानी कि दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं गाइस सिनेप्स, ठीक है। इसे सिनेप्स के नाम से हम जानते हैं, ठीक। तो क्योंकि सिनेप्स दो न्यूरॉन के बीच की सूक्ष्म दूरी होती है, ठीक है, जहां न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल्स को क्या करते हैं? केमिकल रूप में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक क्या करते हैं? पहुंचाते हैं इस चीज को, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द फैटी लेयर दैट इंसुलेट द एक्सॉन इज कॉल्ड, उसे हम कहते हैं माइलिन शीथ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी, माइलिन शीथ के नाम से उसे हम जानते हैं, क्योंकि माइलिन शीथ जो होता है एक लिपिड लेयर होता है जो एक्सॉन को ढकती है और सिग्नल कंडक्शन के लिए क्या होती है कि गति को कई गुना बढ़ा देती है, ठीक, बढ़ा देती है, और यह इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन की तरह कार्य करती है। ओके, सो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विच टाइप ऑफ न्यूरॉन कैरीज मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच में इंफॉर्मेशन को कौन कैरी कर रहे हैं, उसी मतलब की न्यूरॉन्स को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज बी इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन्स। क्योंकि जो होता है हमारा सेंसरी, जिसे हम अफरेंट न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं, तो ये सेंसरी ऑर्गन्स से क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक क्या करते हैं? पहुंचाते हैं, संदेश को पहुंचाते हैं। जैसे त्वचा से जैसे हम टच का मैसेज ब्रेन तक लेकर के जाना है, सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू और सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू हो पाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच न्यूरॉन कनेक्ट्स सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन विद इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। यहाँ पे कनेक्शन की बात कर रही है, किया जा रहा है। तो न्यूरॉन कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स विद इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरन्यूरॉन।
ठीक है, तो कनेक्टिविटी का काम कौन सा करता है? इंटरन्यूरॉन का काम करता है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी, इंटरन्यूरॉन। ठीक है, तो इंटर न्यूरॉन सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में क्या करता है? लिंक होता है। ये मस्तिष्क और जो स्पाइनल कार्ड होता है ना, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अंदर सिग्नल को ट्रांसमिशन में सहायता करता है ये। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस अ साइनेप्स इज, सो इसे हम कहते हैं बोथ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल। ठीक है, यानी कि जो द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, जो नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है अक्रॉस सिनेप्स, वो किस फॉर्म में होता है? वो फॉर्म में होता है इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल फॉर्म में होता है। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरॉन सेंस कमांड फ्रॉम ब्रेन टू मसल्स। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? कमांड की बात की जा रही है, तो यहाँ पे मोटर न्यूरॉन की बात की जा रही है। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरॉन सेंड कमांड्स फ्रॉम ब्रेन टू मसल्स? करेक्ट आंसर बी, मोटर न्यूरॉन। क्योंकि इसे हम क्या मतलब मोटर न्यूरॉन को हम एफरेंट न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। मस्तिष्क या जो स्पाइनल कार्ड से संदेश क्या करता है? मसल्स या ग्लैंड्स तक पहुंचाता है ये। ठीक, जब आप हाथ हटाते हैं, जैसे जब आप हाथ हटाते हैं तो मोटर न्यूरॉन ने संदेश भेजा होता है कि आप वहां से हाथ हटा दीजिए। जैसे किसी भी चीज से जब आप हटाते हैं तो इस चीज को आप करते हैं। ठीक है गाइस, लास्ट एमसीक्यू इस लेक्चर का है, वो है विच स्टेटमेंट अबाउट न्यूरॉन्स इज ट्रू। तो यहाँ पे कौन सा सही है? सो न्यूरॉन्स कैन डिवाइडेड एंड फॉर्म न्यू न्यूरॉन्स इजिली। दूसरा है न्यूरॉन्स आर अमाइटोटिक एंड कैन नॉट डिवाइडेड। तो ये क्या है? करेक्ट आंसर है आपका बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि न्यूरॉन कोशिकाएं जो होती हैं माइटोटिक होती हैं, जो यानी कि विभाजित वो मतलब होकर नई न्यूरॉन कोशिकाएं नहीं बना सकती हैं, इसलिए नर्वस सिस्टम में क्षति होने पर रीजनरेशन बहुत सीमित हो पाता है इस चीज का। ठीक है गाइस, सो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। सो कीप साइनिंग गाइस, बाय बाय।